हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, नंबर एनालॉजी का वीडियो लेकर के आया हूं आपके लिए। बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा, तो पूरा देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 6:15 तो 35 क्या। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कई बार बताया है कि इनको जो करने का तरीका होता है हम कैसे सोचेंगे। सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से बना। जैसे ये मेरी पहली संख्या है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। ठीक है, 4 संख्या है, तो मैं पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से बनाऊंगा। अगर मेरा पहली का संख्या का रिलेशन दूसरी से नहीं बनेगा तो फिर मैं पहली का रिलेशन तीसरी से बनाऊंगा। अगर मेरा पहली संख्या का रिलेशन तीसरी से बन गया तो फिर दूसरी का रिलेशन चौथी से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से पहली का दूसरी से बनाकर देखना, नहीं बनेगा तो पहली का तीसरी से। ठीक है, और ऐसे भी नहीं बनेगा तो फिर क्या करते हैं, सबका अलग अलग बनाना है। ठीक है, 6 का अलग, 6 कैसे आया, 15 कैसे आया, 35, उस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं करूँ कि 6 से 15 तो कैसे बनेगा भाई, 6 का गुना 2 में करूँगा, उसमें 3 जोड़ूंगा, 15। 15 का गुना 2 करूँगा, इसमें 5 जोड़ूंगा। यहाँ पर भैया 3 जोड़ा, यहाँ 5 जोड़ा, कहानी अलग अलग जा रही है, ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए 6 है मेरा, तो 6 मेरा कैसे मिलेगा, अगर मैं 6 के फैक्टर कर लूँ, 2 गुने 3 तो मेरा कितना होता है भाई, 6 होता है। 15 के फैक्टर करूँ, 3 गुने 5 मेरा 15 होता है। 35 के फैक्टर करूँ, 5 गुने 7 मेरा 35 होता है। तो यहाँ के फैक्टर क्या करूँ, देखिए यहाँ जो मेरा लास्ट है वो यहाँ पर फर्स्ट है, जो लास्ट है वो फर्स्ट है, तो जो लास्ट है वो फर्स्ट हो जाएगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर संख्या चल कैसी रही है उस पर ध्यान देना है। 2 के बाद 3 था, लेकिन 3 के 5 5। यहाँ पर तो 1 का अंतर है, लेकिन यहाँ 2 का अंतर है, और यहाँ भी 2 का अंतर है। तो 1 का अंतर है तो यहाँ पर भी 2 का होना चाहिए था, लेकिन 1 का है। तो सीरीज मेरी कैसी है, सभी प्राइम नंबर की सीरीज है भाई। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और 7 के बाद में जो अगला प्राइम नंबर आएगा वो 11 होगा। तो 7 का गुना 11 से कर दो, 11 7 77, तो चौथी संख्या मेरी 77 हो जाएगी, जो कि सी ऑप्शन में दी गई है। अच्छे से बात समझ में आ गई। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो देखिए क्या हो रहा है, प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 416 46 क्वेश्चन मार्क। भाई 24 का रिलेशन 416 से है, बड़ी संख्या से, तो 46 का रिलेशन भी बड़ी संख्या से होगा। और ऑप्शन चेक कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, बड़ी संख्याओं से रिलेशन है। अब देखिए 24 से 416 कैसे बनेगा, ध्यान देना है बस। प्रश्न का आंसर तो हो गया, समझिए। आपके पास क्या है, 2 है और 4 है, यही तो है। इससे मुझे क्या बनाना है भाई, 416 बनाना है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप 2 का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4, और 4 का स्क्वायर कर दो तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 416 बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया। वही आपके पास यहाँ क्या है, 4, और यहाँ क्या है, 6। भाई दोनों का यहाँ स्क्वायर किया, तो यहाँ भी अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, तो 16 36 आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 16 36 आ जाएगा, पहले ही ऑप्शन में है। बात क्लियर है, समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 36 324 49 क्वेश्चन मार्क। जिन बच्चों को स्क्वायर याद हैं, क्यूब याद हैं, वो इस प्रश्न को देखते ही पहचान लेंगे कि इस प्रश्न में क्या हो रहा है, देखकर ही बता देंगे। जैसे कि भाई ये क्या है हमारा, 6 का स्क्वायर, ये क्या है भैया हमारा 18 का स्क्वायर है, ये मेरा 7 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर किस संख्या का स्क्वायर आएगा, यही तो बताना है आपको। यहाँ पर मेरा किस संख्या का स्क्वायर आएगा। अब देखिए 6 का मेरा स्क्वायर है, 6 से 18 का स्क्वायर किया हमने। 6 से कितने का स्क्वायर किया भाई, 18 का। अब 6 से मैंने 18 का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर 7 के बाद में किस संख्या का स्क्वायर करूँ को मुझे ये मिल जाए। सबसे पहले तो मैं ऑप्शन की तरफ जाऊँगा। ऑप्शन की तरफ मैं जब जाऊँगा तो 441 411 444 349। अब ध्यान से देखिए, ना तो 349 किसी संख्या का स्क्वायर होता, ना तो 444 किसी संख्या का स्क्वायर होता, और ना 411 किसी संख्या का स्क्वायर होता, 441 होता है बस स्क्वायर। किस संख्या का होता है भाई 441, ये होता है 21 का स्क्वायर। ये मेरे पास 7 का स्क्वायर था। अब रिलेशन कैसे बना, देखिए 6 से मेरा कितने का स्क्वायर हुआ, 18 पे। कितने गुना पर हुआ भाई, 6 से 18 3 गुना पे आता है, 6 त्रिक का 18। उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, 7 त्रिक का 21, 7 त्रिक का 21, मतलब 21 का स्क्वायर करूँगा डायरेक्टली। बात क्लियर है, इस तरीके से प्रश्न को सोचेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 है, 60 है, 210 है, क्वेश्चन मार्क है। भाई देखिए 24 60 210 क्या करूं कि मुझे ये संख्याएं बन जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि पहली संख्या से मैं दूसरी संख्या को बना लूँगा, ऐसा नहीं लग रहा।
ठीक है, तो क्या हो सकता है, आपको अलग अलग ही बनानी पड़ेंगी। 24 से 210 बनाएंगे तो भी लंबा जा रहा है और मल्टीपल में स्क्वायर में नहीं आ रहा, तो अलग अलग बनाएंगे। तो 24 भाई कैसे बनेगा, देखिए अगर आप 3 का क्यूब करते हैं, 3 का घन करते हैं, उसमें से 3 को ही घटा देते हैं, तो 3 का घन कितना होता है, 3 का घन आप अच्छे जानते हैं 27 होता है, और 27 में से अगर आप 3 घटा देंगे तो 24 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से 60 बनाना है तो कैसे बनेगा, आप 4 का घन कीजिए, उसमें से आप 4 को ही घटा दो। भाई जिस संख्या का हम घन कर रहे हैं उसी को घटा रहे हैं, तो 4 का घन कितना होता है 64, उसमें से हम 4 को ही घटा देंगे तो 60 मिलेगा, 60 दिया गया। यहाँ 3 का घन किया, यहाँ 4 का घन किया, अब यहाँ कितने का घन करूँगा, 5 का करूँगा, तो 5 के घन से तो आएगा नहीं। 6 का करूँगा मैं, 6 का घन करूँगा, उसमें से 6 को ही घटा दूंगा, तो 6 का घन कितना होता है भाई, 6 का घन होता है 216, और उसमें से 6 को ही घटा दूंगा तो बचेगा कितना 210। ठीक है, 3 के बाद 4, 6 के बाद कितने का घन, 7 का घन, और उसमें से कितना घटाना, 7 को घटाना, तो 7 का क्यूब कितना होता है भाई, 7 का क्यूब होता है 343, और उसमें से मैं घटा दूंगा 7 को ही। 343 में 7 घटेगा, कितना बचेगा 336, 336 बचेगा। ठीक है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 343 में से 3 जाएगा, 336 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 49, 16, 169 और आपके पास क्वेश्चन मार्क। कर दिया आपने ख़त्म प्रश्न, मुझे पता है, क्योंकि ये क्या है भाई, 7 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, यहाँ का स्क्वायर, और कर दो, बस प्रश्न खत्म हो गया। लेकिन आपको एक बात अच्छे से पता है कि 77 भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, 80 भी नहीं होता, 94 भी नहीं होता, तो एक ही ऑप्शन बचा है तो वो सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो सीरीज चल रही है वो स्क्वायर वाली चल रही है। देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर में है, यहाँ पर भी स्क्वायर में है, यहाँ पर भी स्क्वायर में, तो यहाँ पर भी स्क्वायर में होगा, तो ये 100 किस संख्या का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, बस खत्म। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे 7 का स्क्वायर हुआ, 7 के बाद 4 का, तो 7 में से आपने 3 घटा दिया तो 4 का, उसी तरीके से 13 में से भी आपने 3 घटा दिया तो 10 का स्क्वायर। चेक कर लेना लॉजिक को एक बार। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 49 है, 81 है, 100 है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी सभी संख्या स्क्वायर वाली फॉर्म में है, जैसे कि ये आपका 7 का स्क्वायर होता है, ये आपके पास 9 का स्क्वायर है, ये आपके पास 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी कोई संख्या स्क्वायर में आएगी। अब मैं ऑप्शन पर नज़र डालूँ तो भैया ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, तो कौन सी संख्या का स्क्वायर का। पहले प्रश्न में तो एक ही संख्या स्क्वायर में थी तो डायरेक्ट हमने आंसर कर दिया, लेकिन यहाँ पर तो तीनों ही संख्या स्क्वायर में हैं, तो वही लॉजिक आप अपनाइए जो मैंने यहाँ पर बताया कि 7 से 9 का स्क्वायर हो रहा है तो 7 में 2 जोड़ के स्क्वायर हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 जोड़ के स्क्वायर होगा, तो 10 में 2 जोड़ेंगे, इसका मतलब 12 का स्क्वायर होगा, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, जो कि हमारे बी ऑप्शन में है। बात क्लियर हो गई, प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 62 से रिलेशन है 64 का, तो 53 का रिलेशन किससे बनेगा। देखिए 62 से 64 हो रहा है, आप सीधा सीधा अगर 62 में 2 जोड़ दें तो 64, और यहाँ पर भी आप क्या करें, जब यहाँ 2 जोड़ा तो आप यहाँ पर भी 2 जोड़ दें, और 53 में 2 जोड़ दें तो 55। 55 है क्या कहीं पर, नहीं है, 54 तो दे रखा लेकिन 55 नहीं, तो इसका मतलब ये तरीका आपका नहीं लगेगा, कोई और तरीका है। भाई सीधा सीधा डायरेक्ट जोड़ के चल रहे हैं, इतना आसान तो एग्जामिनर आपको देगा नहीं, कुछ और करने चाहिए। देखिए मेरे पास क्या है 62 है, 62 में मैं क्या करूँ, दोनों का अंतर कर दूँ। ठीक है, मेरे पास 62 है, मैंने 6 और 2 दोनों को लिख लिया, दोनों का अगर मैं अंतर कर दूंगा तो 6 में से 2 जाएगा, मेरे पास कितना बचेगा 4, और 4 का मैं कर दूंगा क्यू, तो कितना होता है 64 होता है। उसी तरीके से यहाँ पर कितना है 53, मैं यहाँ पर भी अंतर कर दूंगा, 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ पर क्यूब किया तो यहाँ पर भी क्यूब कर दो, 2 का क्यूब कितना 8, 8 कहाँ दे रखा है 8 दे रखा है, सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपने सोचा भी नहीं था कि 8 इतनी छोटी संख्या आंसर होगी, जबकि 62, 64 लगभग आसपास में ही संख्या चल रही है, तो इतनी छोटी संख्या आंसर होगी जो सोचा नहीं होगा, लेकिन होता है। प्रश्न को कैसे भी अगर आपने उल्टा सुल्टा कर दिया, तुक्का लगा दिया, तो तुक्का तो लगाना बेकार है जब तक लॉजिक नहीं पकड़ा आपने। ठीक है, आपने सोचा भाई 62, 64 आसपास वाली संख्या है, तो 53 के पास में 54 है, 54 आंसर हो सकता है, 60 भी है, 60 भी आंसर हो सकता है। यहाँ पर तो भाई 2 अधिक है, हो सकता है यहाँ पर 1 अधिक हो, तो 1 अधिक करके 54 आपने कर दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो गलत हो जाएगा हमेशा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
23 दे रखा है, 125 दे रखा है, 34 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न आपको परेशानी में डाल सकता है, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो परेशानी में डाल सकता है, हो सकता है आप इसे गलत भी कर दें। देखिए कैसे, मैं आपको बता दूं। मेरे पास 125 है जो कि होता है आपका 5 का क्यूब, ठीक है। 5 का क्यूब होता है मेरे पास 125, बात समझ में आ गई। 5 का क्यूब, और ये मेरे पास क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 2 है, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई 25, और 25 में से अगर मैं 2 घटा दूंगा तो 23 हो जाएगा। तो मेरे पास जो पहली संख्या है वो 5 का स्क्वायर माइनस 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 5 का क्यूब कर दिया, 5 का क्यूब, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर, यहाँ 5 का क्यूब, यहाँ पर 5 का स्क्वायर, मतलब दोनों समान है। अब यहाँ पर स्क्वायर में से 2 घटाया, तो यहाँ पर देखिए मैं किस संख्या का स्क्वायर करूँ और 2 घटाऊँगा 34 हो जाए। तो आप जानते हैं कि 6 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2 घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 घटाएंगे तो इसका मतलब 34। भाई मैं किस संख्या का स्क्वायर करूँ क्या 2 घटाने पर 23 आ जाए, तो मैं 5 का स्क्वायर काटूँ, 2 घटाने पर 23। उसी तरीके से मैं 6 का स्क्वायर करूँ, 2 घटाने पर 34। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर किया है उसका क्यूब भी तो है, तो यहाँ पर भी भाई 6 का स्क्वायर किया तो 6 का क्यूब भी तो आएगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है भाई 216 होता है। आपके प्रश्न का आंसर आ गया, ख़त्म हुई बात, ठीक है। यहाँ 5 का क्यूब है, यहाँ 6 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही जवाब है। उम्मीद करूंगा सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।